नमस्कार। एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का मिल ही जाता है। ये टॉपिक क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, सबको नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन आज के बाद आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और आज के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे एग्जाम में और करके ही रहोगे। आसान तरीके से आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस का पहले हम आपको बेसिक करवाते हैं कि क्यूब होता क्या है और डाइस होता क्या है। हमारे पास एक है डाइस और एक होता है क्यूब। इसमें जब हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें तीन ही सरफेस दिखाई देते हैं, क्यूब हो या फिर डाइस हो। अब क्यूब और डाइस में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट वन, जो हमारा क्यूब होता है उसमें हर एक साइड यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हाइट। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसके किसी एक फेस की बात करते हैं, जैसे सामने वाले अगर फेस की बात करते हैं तो वो हमें किस तरह का दिखाई देता है? एक स्क्वायर के जैसा होता है। यानी कि इसके जो फेस होगा, फेसेस होंगे, वो किसकी तरह के होंगे? स्क्वायर की तरह के। स्क्वायर यानी कि वर्ग की तरह के होंगे, जिसमें चारों साइड्स क्या है हमारी इक्वल होती हैं। जबकि जो डाइस होती है हमारी, वो हमारी उसका जो एक सरफेस होता है यानी कि एक फेस होता है, वो या तो एक स्क्वायर हो सकता है या फिर वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। यानी कि चार भुजाएं तो हैं ही उसकी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर ही हो, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन जो क्यूब होता है वो सिर्फ हमारा स्क्वायर की प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा डाइस एंड क्यूब में। अब हम करने जा रहे हैं डाइस कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है। अब हमारे पास जो डाइस होता है यानी कि जो पासा होता है, वह दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है स्टैंडर्डाइज, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। जो स्टैंडर्डाइज होता है उसको हम मानक पासा बोलते हैं, मानक पासा। और जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है वो हमारा साधारण पासा होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या डिफरेंस होता है। जो स्टैंडर्डाइज होता है हमारे पास, उसके जो अपोजिट फेस होते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो हमारे पास डाइस होता है उसमें 6 फेस होते हैं। फेस का मतलब होता है कि फलक या फिर फेस क्या होते हैं। जैसे हमारे पास एक ये डाइस है, इसमें हमें सिर्फ सामने से जब देखते हैं तो सिर्फ 3 ही फलक दिखाई देते हैं, 1, 2 एंड 3, और जो छिपे हुए होते हैं बाकी 3 के फलक। यानी कि इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 फेस यानी कि फलक होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? 12 लाइंस होती हैं, यानी कि हम भुजा बोल सकते हैं या फिर किनारे बोल सकते हैं, इनको साइड बोल सकते हैं, साइड बोलेंगे, सॉरी लाइन नहीं, साइड्स जिनको हम भुजा या फिर किनारे बोल सकते हैं। और 8 इसमें क्या होते हैं? कॉर्नर्स क्या होते हैं? कोने। 8 इसमें कॉर्नर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की एंड नॉन स्टैंडर्डाइज की। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी सम गिवन होता है, स्टैंडर्डाइज का ये रूल होता है कि इसके जो अपोजिट फेस होते हैं,
अपोजिट फेस का जो सम होता है, यानी कि अपोजिट फेस का जो जोड़ होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 7। यानी कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस गिवन होती हैं उसके जो अपोजिट का मतलब क्या होता है कि जो आमने सामने वाले फेस होते हैं, अपोजिट फेस का मतलब क्या है कि जो आमने सामने वाले फेसेस होंगे हमेशा उनका सम क्या होगा, 7 ही रहेगा स्टैंडर्ड डाइस में। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3, इसके 3 फेसेस यहाँ पे दिखाई दिए हैं 1 2 एंड 3। तो स्टैंडर्ड डाइस के रूल के अकॉर्डिंग 1 के अपोजिट फेस पे हमारे क्या आना चाहिए कि दोनों का सम क्या हो, 7 हो। तो इसके अपोजिट 6 3 और किसका सम 7 के इक्वल होता है, तो 3 और 4 का सम। इसी तरह से 2 एंड 5 का सम, यानी कि इसके जो अपोजिट फेस होंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, 7 के इक्वल। उधर हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की। नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि जो सम ऑफ अपोजिट साइड्स होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स डजंट इक्वल टू 7। यानी कि वो क्या हो सकता है, सम या तो ग्रेटर देन 7 हो सकता है या फिर लेस देन 7 होता है, लेकिन कभी भी इक्वल्स टू 7 नहीं होगा। अपोजिट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा, या तो वो 7 से ज़्यादा होगा या फिर 7 से कम होगा। अब जो नॉन स्टैंडर्डाइज होती है, यानी कि जो साधारण पासा होता है, वो भी हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है ओपन डाइज और एक होता है क्लोज्ड डाइज, यानी कि खुला पासा एंड बंद पासा। आज मैं बुक इसलिए लेके आऊंगा। अब इससे पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमारे जो डाइस दिए होते हैं वो किस टाइप के दिए होते हैं, उसमें हमारे पास बेसिकली 4 तरह की सम आती हैं। फर्स्ट टाइप के क्या होते हैं जिसमें एक सिंगल डाई दिया होता है, सिंगल डाइस, यानी कि एक ही पासा दिया होगा। सेकंड होता है हमारा 2 डाइस दिए होंगे, यानी कि 2 पासे, और उनमें क्या होगा, उनमें कोई भी नंबर सेम ना होगा, यानी कि कोई भी नंबर जब कॉमन नहीं होगा, नंबर इज नॉट कॉमन। एक क्या होता है कि जब 2 डाइस दिए होते हैं और उनमें एक नंबर कॉमन होता है, यानी कि 1 नंबर इज कॉमन। और 2 डाइस दिए होंगे जब उनमें 2 नंबर कॉमन होंगे। इसमें बेसिकली इन 4 टाइप में ही सम दिए होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स चलिए अब जो हमने 4 टाइप्स बेसिक बताए थे उनके बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले है जब हमारे पास सिंगल डाइस दिया होता है। जब भी हमारे पास सिंगल डाई दिया होता है तो हम उसे हमेशा स्टैंडर्ड डाई की तरह यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारी मानक डाइस होती है उसी की तरह हमेशा उसको यूज़ करेंगे। और स्टैंडर्ड डाइस में हमने पढ़ा था कि जो अपोजिट फेस होंगे उनका सम हमेशा क्या आएगा, 7 के इक्वल आएगा। तो इसमें अगर अपोजिट फेस पूछ लेते हैं हमारे से कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा या 5 के अपोजिट फेस पे कौन सा होगा या 6 के अपोजिट, तो स्टैंडर्ड डाइस के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो 4 है उसके अपोजिट फेस पे होगा हमारे पास
3, 6 के अपोजिट फेस पे होगा 1 एंड 5 के अपोजिट फेस पे होगा 2, क्योंकि यहाँ पे इनका जो सम हो रहा है सबका वो 7 के इक्वल आ रहा है। जब भी हमारे पास सिंगल डाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप उसको स्टैंडर्ड डाइज लेके चलेंगे और स्टैंडर्ड डाई के अकॉर्डिंग उसके जो अपोजिट फेसेस होंगे उनका सम हमेशा क्या आएगा, 7 के इक्वल आएगा। तो सिंगल डाई को सोल्व करना है इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, जब 2 डाइस दिए होंगे और 2 नंबर्स कॉमन दिए होंगे, जब भी 2 नंबर्स कॉमन दिए होंगे तो हमेशा वो उनसे अपोजिट नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि 1 एंड 4, 1 एंड 4 यहाँ पे कॉमन है, 1 एंड 4, 1 एंड 4 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 के अपोजिट फेस पे होगा 5। अब हमसे वो ये ना पूछ के कि 3 के अपोजिट फेस पे कौन सा होगा, क्योंकि ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी जगह पे पूछ लेता है कि 1 के अपोजिट फेस पे क्या होगा या फिर 4 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए 1 के अपोजिट फेस पे 1 नहीं हो सकता, 1 तो होगा ही नहीं। 1 के अपोजिट फेस पे 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के साइड वाले फेस पे ऑलरेडी 3 है, तो वो इसके अपोजिट फेस पे हो नहीं सकता। 1 के अपोजिट फेस पे 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है कि 4 भी इसके साइड वाले फेस पे आ रखा है। और इस रूल के अकॉर्डिंग जब 2 कॉमन है तो थर्ड वाला जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होते हैं, तो ऑब्वियसली कि 1 के अपोजिट फेस पे हमारे पास 5 भी नहीं हो सकता। तो बच्चे कौन से, 2 एंड 6। तो 1 के अपोजिट फेस पे हमारे पास क्या हो सकते हैं, आइदर 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो कई बार ऑप्शंस में ना ऐसे भी आ जाते हैं, आइदर और के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि 1 के अपोजिट फेस पे आइदर 2 हो सकता है, आइदर 6 हो सकता है। और अगर सिंपली पूछा जाए कि जैसे जो 2 कॉमन नंबर्स होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं और उससे दूसरे जो बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होते हैं। नेक्स्ट है नो नंबर कॉमन, यानी कि जब हमारे पास 2 डाइस दिए होते हैं और उनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो सॉरी, नो नंबर कॉमन नहीं, 1 नंबर कॉमन। जब हमारे पास 1 नंबर कॉमन दिया हुआ है तब हम कैसे करेंगे, 1 नंबर, जो भी नंबर कॉमन दिया होता है सबसे पहले हम उसे पिक करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इस फिगर में 4 और इसमें भी 4, यानी कि 4 नंबर हमारा कॉमन है। अब हम 4 से शुरू करते हुए या तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं 4 से शुरू करके जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 4 के बाद 6 एंड देन 1, 4, 6 एंड देन 1। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट डाई में 4 से ही शुरू करेंगे और जो रूल हमने यहाँ लगाया, यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। अगर इसमें हम एंटी क्लॉक जा रहे होते हैं तो इसमें भी हम एंटी क्लॉक ही जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से भी हम 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 जो कि हमारा कॉमन नंबर है, कॉमन के नीचे कॉमन नंबर लिख लेंगे। नेक्स्ट है 2 एंड नेक्स्ट है 5। अब इसके अपोजिट फेस पे 6 के अपोजिट फेस पे होगा 2, 1 के अपोजिट फेस पे होगा 5। अब जो नंबर बचा है हमारे पास, क्योंकि और नंबर पूरे हो चुके हैं, 1, 2, 4, 5, 6 नंबर बचा है सिर्फ 3, तो 4 के अपोजिट फेस पर हमारा कौन सा नंबर होगा, 3 नंबर होगा। बस हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास एक नंबर कॉमन होता है उस नंबर को हम पिक कर लेते हैं दोनों डाइज में से, और उसके या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें हम आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करके दिखा देते हैं। यहाँ से 4 पिक किया, यहाँ से भी 4, क्योंकि दोनों का 4 कॉमन है। यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, 4 के बाद है 1, नेक्स्ट है 6। यहाँ से 4 से हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन है, 5 एंड देन 2। तो यहाँ से भी देखिए सेम ही आंसर आएगा हमारे पास। 1 के अपोजिट फेस पे है 5, 6 के अपोजिट फेस पे है 2 और 4 के अपोजिट फेस पे जो नंबर बचा है यानी कि 3 वही आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नो नंबर इज कॉमन, यानी कि जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिया होता तो तब हम क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में हमने रूल देखा था कि हमारे पास जो भी अपोजिट फेस होंगे उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि 2 के अपोजिट फेस पे 5 होगा, 1 के अपोजिट फेस पे 6 होगा और 3 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, 4 होगा। अगर हम स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे हैं, 1 के अपोजिट फेस पे है 6, 2 के अपोजिट पे है 5 और 3 के अपोजिट फेस पे क्या है हमारे पास,
4 है, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है 7 के इक्वल आ रहा है। अब अगर वो स्टैंडर्डाइज की ना बात करके नॉन स्टैंडर्डाइज बोल देता है, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास रूल है, अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की। नॉन स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ से अगर हम 1 उठा लेते हैं, 1 के अपोजिट फेस पे हमारे पास 1 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट फेस पे 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 क्या है उसके साइड वाले फेस पे है। इसी तरह से 1 के अपोजिट फेस पे 2 भी नहीं हो सकता। अब नंबर कौन से बचे हैं? 1, 3 एंड 2 नहीं हो सकता, बचे हैं नंबर 4, 5 और 6। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो इसके अपोजिट फेस पे हमारे पास 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है कि 6 तभी होगा, 6 और 1 क्या होता है 7 होता है। अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो ही 1 के अपोजिट फेस पे 6 आता, तो 1, 2, 3 एंड 6 इसके अपोजिट फेस पे नहीं हो सकते। तो बचे ऑप्शन कौन से? 4 एंड 5। तो यहाँ पे भी आता है हमारे पास ऑप्शन आइदर 4 और 5। लेकिन अगर एग्जाम में फिर भी सिर्फ हमारे पास आइदर और का ऑप्शन ना हो और ये एक दूसरे के अपोजिट फेस बताने हो कि कौन सा किसके अपोजिट फेस पे आएगा, तब हम कैसे करते हैं? तब हम करेंगे वन के अपोजिट पे 4, 3 के अपोजिट पे 5 एंड 2 के अपोजिट पे 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि 1 के अपोजिट फेस पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। जब बात हमारे पास आइदर और की नहीं होगी, जब हमारे पास आइदर और के ऑप्शन होंगे तो हमें पता है कि 1 के अपोजिट फेस पे या तो 4 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आइदर और का ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शंस में से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे हमारे पास ए दे दिया उन्होंने 1, बी दे दिया 4, सी दे दिया 5 एंड डी दे दिया 6। तो 1 के अपोजिट फेस पे 1 तो हो ही नहीं सकता, 6 है वो भी नहीं हो सकता। आइदर 4 और 5 हो सकते थे, लेकिन अब हमें इनमें से सिर्फ एक ही चूज करना है। तो हम क्या करेंगे कि अप वाले के अपोजिट फेस पे हो जाएंगे, साइड वाला है वो साइड वाले के अपोजिट फेस पे हो जाएगा 5 एंड 2 के अपोजिट फेस पे 6 हो जाएगा। तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास ये डाइस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कि क्या इनमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है या फिर कॉमन नहीं आ रहा है, या फिर 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास है 1, 3, 5 और यहाँ पर है 4, 3, 2। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक नंबर है 3, जो कि दोनों डाइस में कॉमन आ रहा है। 3 नंबर यहाँ पे है, 3 नंबर यहाँ पे है। यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ से 3, 1, 5, यहाँ से चलेंगे तो 3, 4, 2। तो ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे यानी कि विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा? 1 के अपोजिट फेस पर 4 होगा, 5 के अपोजिट फेस पर 2 होगा, रिमेनिंग बचा हमारा कौन सा? 6 नंबर। तो 3 के अपोजिट फेस पर आ जाएगा हमारे पास 6 नंबर। नेक्स्ट है हमारा ये वाला 1, 5, 3, 3, 4 एंड 2। तो वही इसमें भी हमारे पास क्या है? 3 नंबर जो है वो कॉमन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम एक फिगर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं तो दूसरे में भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाएंगे। यहाँ पर है 3, देन 1, देन 5। अकॉर्डिंग टू दिस 3, देन 2, देन 4। तो यहाँ से 1 के अपोजिट फेस पर होगा 2, 5 के अपोजिट फेस पर होगा 4 और जो रिमेनिंग नंबर बचा हमारे पास 6, 3 के अपोजिट फेस पर होगा 6। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सिंगल डाइज। सिंगल डाइज में हमने रूल देखा था कि हमेशा हमें क्या करना है कि उसको हमें स्टैंडर्डाइज कंसीडर करना है। हमेशा हम इसको स्टैंडर्डाइज ही कंसीडर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? 4 के अपोजिट फेस पर होगा 3,
5 के अपोजिट फेस पर होगा 2 एंड 1 के अपोजिट फेस पर होगा 6। तो सिंगल डाइस में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें हमेशा क्या करना है कि अपोजिट जो फेसेस होंगे उनका सम 7 लेके चलना है। अब है हमारे पास ये वाला डाइस। इस वाले डाइस में हमारे पास क्या है कि ये दोनों ही हमारे क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस गिवन है और दोनों में ही 1, 6, 3, 2, 4 एंड 5, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है और दोनों ही हमारे पास क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं। और पूछा हुआ क्या है कि 1 के अपोजिट फेस पर हमारा कौन सा नंबर आएगा। अब हम देख लेते हैं इस वाले सम को। इसके अकॉर्डिंग 1 के अपोजिट फेस पे हमारे पास क्या है, 1 नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट फेस पर हमारे पास 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 क्या है, इसके साइड वाले फेस पर आ रखा है। इसी तरह से 1 के अपोजिट फेस पर हमारे पास 3 भी नहीं हो सकता। रिमेनिंग हमारे पास है 2, 4 एंड 5, यानी कि इनमें से कोई भी एक के अपोजिट फेस पर हो सकता था, एक के अपोजिट फेस पर हो सकता था। तो आइदर और का ऑप्शन अगर होता हमारे पास, आइदर 2, 4 और 5, तब हम क्या करते कि इनमें से कोई भी, मतलब कि आइदर और का ऑप्शन है वो चूज़ कर लेते। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि ऑप्शन गिवन है, ऑप्शंस में से जो भी हमारे पास गिवन ऑप्शन है 1, 6, 2, 4, 1, 6, 2, 4, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा ऑप्शन। 5, 1, 6, 2 एंड 5 हमारे पास ऑप्शन गिवन है और हमें 1 के अपोजिट फेस पर बताना है कि कौन सा नंबर है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम 1, 6 एंड 3 नहीं हो सकते, 2, 4 और 5 हो सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है कि सिंगल ऑप्शन गिवन है और हमें इनमें से ही कोई एक बताना है। तो इसमें हमने क्या किया था कि कुछ भी नहीं करना है, जो अपवर्ड वाले फेसेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट फेस होंगे, यानी कि 6 है वो 4 के अपोजिट फेस पर होगा। ये वाला साइड और ये वाला जो फ्रंट है ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पर होगा और ये वाला 1 और ये वाला 5, यानी कि इसका जो ये फ्रंट और उसका जो साइड वाला फेस है ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 6 के अपोजिट फेस पर होगा 4, 3 के अपोजिट फेस पर होगा 2 एंड 1 के अपोजिट फेस पर होगा 5। तो हमारे पास पूछा गया था कि 1 के अपोजिट फेस पर क्या रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 के अपोजिट फेस पर होगा 5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आपको हमारा कराया हुआ समझ में आ रहा है और हमने आज जितना भी किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।